ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने खंड विकास पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर फूंका पुतला। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि सरकार के मंत्री वैसे तो सफाई कर्मचारियों के पांव धोने और उनके घर खाना खाने का ढोंग रचकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, और जब बात आती है उनकी जायज़ मांगों को मानने की तब ढाक के तीन पात नजर आते हैं। इसी तरह का एक वाकया पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सामने आया है। सफाई कर्मचारियों का अधिकतर समय धरना प्रदर्शनों में ही निकल जाता है। सफाई कर्मचारियों को कुल 12,000 प्रति महीने का मेहनताना मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता। अब सफाई कर्मचारी रोड पर आ गए हैं और अपना अधिकार मांगने लगे हैं। सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि मासिक सैलरी 26,500 होनी चाहिए ताकि बच्चों का बेहतर गुजारा हो सके, और सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी तूल पकड़ती जा रही है। गत 8 दिनों से खंड विकास पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों का सब्र का बांध आज बुधवार को टूट गया। बुधवार दोपहर खंड विकास पंचायत कार्यालय के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले लगभग 98 सफाई कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर पुतले का दहन किया है। आगे आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सतपाल प्रधान, पप्पू प्रधान, राजेश उप प्रधान आदि ने बताया कि प्रदेश के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर 10 अक्टूबर 2023 से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों का समाधान करने की बजाय भारी उपेक्षा कर रही है। माननीय पंचायत मंत्री के साथ 20 अगस्त 2022 को टोहाना और 26 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ में आपसे विस्तारित वार्ता हो चुकी है। 28 जून 2023 को टोहाना में फिर वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 23 जनवरी 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक और उसमें बनी कुछ सहमतियों के पत्र भी आज सरकार ने जारी नहीं किए हैं। हरियाणा के इन 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए आज 17 साल हो चुके हैं। इन 17 वर्षों में से 9 साल से माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री है, तथा इन 9 वर्षों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण और ज़्यादा गहरा हुआ है। काम पक्का और कर्मचारी कच्चे, ये कब तक चल सकता है? आज तक भी इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? इनको मानदेय की बजाय कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्या ये कर्मचारी सारी जिंदगी कच्चे ही रहकर इस शोषण और बेगार की मार का शिकार होते रहेंगे? ये सवाल आज ये 11,000 सफाई कर्मचारी आपसे कर रहे हैं। इन सवालों को लेकर सफाई कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसलिए बुधवार के दिन गुस्साई सभी सफाई कर्मचारियों ने खंड विकास पंचायत कार्यालय के समक्ष पुतले का दहन किया है। देखिए आगे की रिपोर्ट और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री का जो है पुतला फूंका है, ये पुतला कौन सी जगह पे फूंका गया है और किस समय आप लोगों ने फूंका था? क्या आप लोगों का विरोध है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने 10 तारीख से हम धरना प्रदर्शन बैठे। आज 2 बजे हमने पुतला दहन करा है। सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 दिन से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, और हमारी मांग है 26,000 तनख्वाह हो और हमको पक्का किया जाए, और हमें कोई पॉलिसी से जोड़ा जाए ताकि हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई सही तरीक़ा से हो और हम भी औरों की तरह जी सकें। 12,000 रुपये में हमारे नहीं बच्चों की फीस भरी जाती है, ना ही हमारे घर का पालन पोषण होता है। इसलिए सरकार को हम याद दिला रहे हैं, आने वाली 2024 में अगर सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मांगी तो हमारे एक आदमी के संग 10 वोट है। 10 वोट के आइडिया से लगा लो 98 कर्मचारी, हमारे 98 कर्मचारी संग एक परिवार के 10 वोट हैं। हमारे सरकार ये अंदाज़ा लगाए कितनी वोट खराब होंगी, हम इस सरकार को हला के धर देंगे हमारी मांग नहीं मांगी तो। अच्छा पप्पू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है कि सरकार जो बार बार देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी बार बार धरना पे बैठने को मजबूर होते हैं, कभी भूख हड़ताल पे बैठते हैं, कभी धरना देते हैं, तो क्या वजह है? क्या मानते हो कि सरकार आपकी बात को सुनती नहीं है? सरकार हमारी बात को अनसुनाई में ले जाती है, जबकि जब हम कोरोना काल के समय भी हमको योद्धा माना गया, खाली हमें योद्धा से नाम से प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन हमारे जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया जाता। 12,000 रुपये में आज मजदूरी का भी नहीं है, और हमारा वेतन अगर नहीं बढ़ा तो हम आगे तक की हड़ताल करेंगे। 23 तारीख तक हमारी कंपलसरी हड़ताल रहेगी, और 26 तारीख को हम करनाल में वाल्मीकि जयंती मना रहे, वहाँ खट्टर साहब आए और हमें कोई तोहफा दे। तो आखिर आप क्या सरकार को खास क्या चेतावनी और देना चाहते हैं?
सरकार से ये हमारी मांगों को मांगे, हमारे बच्चों के भविष्य में पढ़ाई लिखाई का खर्चा चले, 26,000 वेतन करे, हमें पक्का करे। और अगर ये बात नहीं मानेगी तो आगे हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे बड़ा सन। हमारी मुख्य मांग है यह है जी, एक तो हमको सरकार पक्का करे, पक्का करने के साथ साथ हमारी जो है पॉलिसी को जोड़ा जाए पॉलिसी से, और हमारी मांगे हैं जो भी सबको सरकार माने। अन्यथा आने वाले 2024 में हम ये सरकार को बता देंगे कि हमारी ताकत कितनी है और हम इस कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे। और जो भी है हम अपने बच्चों के अंधकार में धकेल रहे हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाह कुल 12,215 रुपये देती है सरकार, जबकि हमारा इसमें कोई भी गुजारा नहीं होता है। और हमारे बच्चे भी अशिक्षित रह रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो भी एक अशिक्षित ही रह रहे हैं। क्योंकि हम अगर हमें सरकार पक्का करती है तो हम उनकी मांगों को मान लेंगे, और नहीं तो वरना हमारा धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। और जो सरकार क्यों नहीं मानती, आखिर जो है सफाई कर्मचारियों को बार बार धरना पे आना होता है? सर ये तो सरकार को पता है कि भाई क्या है इनका मेन मुद्दा है। अगर ये सफाई कर्मचारी तो है, इनको इनसे क्या लेना देना है, और बहुत सी इनके मायने मुद्दे हैं, उनको अपनी तरफ से नहीं मानती है ये। क्योंकि अगर ये ग्रामीण है, सफाई कर्मचारी हैं, और अगर इनको हम आगे बढ़ा देंगे, इनको तनख्वाह दे देंगे, इनके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छे स्कूलों में जाएंगे, तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि ये यहीं पर रहें, इनको आगे नहीं बढ़ावा दिया जाए। ये सरकार की मेन राजनीति है, और ये चाहती है सरकार कि इनको हम जहाँ हैं इनको वहीं रखें। और जो अभी 2024 का चुनाव आने वाला है तो अगर सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना तो आप लोग क्या कदम होगा आपका अगला? सर अगर हमारी ये खट्टर सरकार और ये बीजेपी सरकार ये हमारी मांग मुद्दों को नहीं मानती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हम यह बिल्कुल पक्का सच्चा निर्णय ले लिया है, हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कुछ भी मर जाए चाहे। तो सरकार तो आप लोगों को ये कहते हैं कि हम दलितों के घर खाना खा लिए हैं और जो है उसी का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं। सर ये एक इनका ढकोसला है और एक दिखावा है। ये सरकार एक बाजीगर सरकार है और ये सबको पागल बनाती फिरती है। इसका एक अलग ही कोई वो है। इन्होंने जो भी फैसला लिया है इस रोल पे लिया है कि हिंदू मुसलमान के उसमें वो जो भी जोड़ा है, ये हिंदू है ये मुसलमान है। जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो इसी के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो अगर आपकी बात को नहीं माना 2024 में क्या करने वाले हैं? अगर हमारी बात को ये सरकार नहीं मानती है तो हम इस सरकार की कुर्सी फाड़ फेंकेंगे। हमारी वोट में इतनी ताकत है, हम इसको ये सिखा देंगे कि आइंदा ये कभी आने के लायक और कभी इलेक्शन लायक नहीं है। सतपाल जी जो है आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनके लिए हमने खट्टर साहब का पुतला फूंका है। हमारी मुख्य मांग जो हैं वो हमें कच्चे कर्मचारी हैं, हम सन 2007 से लगे अब तक हमें 17 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें पक्का नहीं किया है। और जो मांगे हैं हमारी, या तो हमें पक्के रोल पे लिया जाए और या हमारा 26,000 वेतन लागू किया जाए। अगर नहीं लागू करेगी सरकार तो हम सरकार के खिलाफ रहेंगे। सरकार के आने वाले समय में हम इनको बताएंगे हमारी वोट में कितना ताकत है, कितना हमारी यूनियन में ताकत है। क्या मांगे हैं आपकी? मांग है ये कि सर हमें एक तो 26,000 रुपये हमारा वेतन लागू किया जाए, इतने पक्के ना हों सर हम, और हमें 2014 की पॉलिसी से पक्का करा जाए। जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करती हमें 26,000 रुपये वेतन दिया जाए।